नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न मैथ विद आरती देवी। हम आज अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रा में जैसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि हम हाईलाइट करेंगे। तो हम जैसे अब ये कर रहे हैं फाइंड, हमें मतलब ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दिया गया हमें इसको फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब व्हेन एक्स इक्वल टू 13 एंड वाई इक्वल टू -42 जेड इक्वल टू 3 है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो फिर ये होता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का, अरे प्लस का नहीं माइनस होता है, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3ab इक्वल ऑफ द ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये होता है। तो वहाँ पे अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो फिर ये मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल ऑफ द 3xyz हो जाता है। तो पूछा ये गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हम यही पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3xyz हो जाएगा। तो इसलिए हम xyz की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसी को अभी हम और दूसरे तरीके से करते, तो मतलब फिर हम ऐसा करते, एक्स का क्यूब करते, वाई का क्यूब करते और जेड का क्यूब करते, फिर उनको ऐड कर देते, ऐसे भी हमारा आंसर आ जाता। बट हमें अगर फार्मूला याद है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने फार्मूला आप लोगों को क्या बताया था, चलो हम यहीं पे लिख देते हैं। हमने क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला हमने ये बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल अब द एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। हमने जो फार्मूला यही वाला बोला था, हमने यही फार्मूला आप लोगों को लिख के दिखा दिया। चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले से आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हमारा सॉल्व हो गया। चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब ये दिया गया हो कि इफ़ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू ए हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है। तो इस टाइप के सवालों में हम ऐसे करेंगे, हमें डायरेक्ट मतलब याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस हमें एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद भी बना रहेगा। जैसे एक्स प्लस, ऐसे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत मतलब हर एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। तो जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू ए दिया होगा, अगर ऐसे कुछ पूछा गया हो तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि अगर x प्लस 1/x है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा जाके। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखेंगे। और अगर यहीं पे माइनस हो, इफ़, अब ये दूसरा टाइप का मतलब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि x माइनस 1/x इक्वल टू ए, तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखो, अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो उस तरफ जाके दूसरी साइड जाके ये प्लस हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस दिया हो तो माइनस हो जाता है। तो आप लोगों को अब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बस ये स्क्वायर -2 हो जाएगा और एक में x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, बस यही आपको याद रखना है। तो हम इस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो इसको हम देखो, हम ये मतलब हम देखेंगे नहीं हमारा आंसर क्या है, हम बस जैसे हमने बताया आप लोग वैसे ही करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये पूछा गया है, तो हमने कहा था यहाँ पे प्लस दिया गया हो, यहाँ पे प्लस दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस का 2, तो 5×25, 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे, तो कितना आ गया 23। अब यही अगर माइनस वाला होता क्वेश्चन, अब जैसे माइनस वाला भी यहाँ देखो दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये पूछा गया है, तो इसमें क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस दिया गया है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, प्लस 2 तो 11 आ गया। तो आप लोगों को आई होप कि हमने दोनों जो क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले बताए उससे हमने रिलेटेड क्वेश्चन भी किया, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब चलो क्यूब वाला करते हैं। इफ़ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू ए है, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या होता है, इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, दोनों साइड का हम क्यूब कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो वहाँ से ये हमारा निकल के आया, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। x प्लस 1/x इक्वल टू ए हो, अगर ये पूछा गया हो तो a³ माइनस का 3a होता है।
ठीक है। और इसमें भी वैसे ही सेम होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 है, जो कि हम अभी आगे क्वेश्चन में देखो बताएंगे। तो जब जैसे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि a क्यूब माइनस का 3 है, तो a क्यूब 5 पचम 25 पंचे 125 माइनस का 3 a 5 15, तो देखो 110 आया आंसर। अब फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू ए हो, तो फिर हम x यहाँ पे क्या लिखेंगे a, अगर इफ है तो देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम इसको कैसे करते हैं, इसको वही करते हैं, ये क्या है, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस का 2 रहेगा। ठीक है। और इसी हिसाब से अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें हम क्या करें, हम डायरेक्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, सबसे पहले करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 कर देंगे, तो 47 आया, 47 आया आंसर। ऐसे ही आप लोगों को करना होगा ये क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। अब जैसे ये अब पावर 8 दिया गया हो, एक्स मतलब एक्स पावर 8 प्लस 1/x पावर 8, तो इसमें भी वही करेंगे, बस वही करते जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2, ऐसे ही बस हम करेंगे। फिर जितनी भी पावर पूछी जाए, अब अगर 16 का पूछा जाए तो फिर इसके पूरे का स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस 2 कर देंगे। अब चलो 9 वाला निकालते हैं। तो 9 वाले में क्या होगा, सबसे हमको तो क्यूब वाला याद है कि ए क्यूब माइनस का 3 है, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। अब इसको हम कैपिटल ए मान लेंगे, तो कैपिटल ए ये हो गया हमारा, जैसे हम मान लीजिए कैपिटल ए है हमारा पूरा, तो ए क्यूब माइनस का 3a ये हमारा पूरा कैपिटल ए है। तो इस हिसाब से इसको 9 वाला भी बन गया। ठीक है। इस हिसाब से फिर अब ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे x प्लस 1/x। अब ये वाला आप लोग क्वेश्चन करके देखना, क्योंकि सेम बिल्कुल वैसा यही मतलब इसी जैसा क्वेश्चन आप लोग ये वाला करके देखना। तो जब जैसे ये दिया गया है तो 9 का हमें निकालना है, इसमें भी वैसा ही करेंगे, ए क्यूब माइनस का 3a करेंगे, फिर कितना आएगा 2 आएगा, और फिर उसका 2 का फिर एक बार और कर देंगे, ए क्यूब माइनस का 3a तो 2 आएगा। हाँ, फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे 6 की पावर का। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू ए है, तो फाइंड x की पावर 6 प्लस 1/6 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसको स्क्वायर को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को निकालेंगे और फिर उसके बाद हम उसमें क्यूब वाला लगा देंगे, क्यूब वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको देखो क्या किया है, स्क्वायर में किया है चेंज ए, क्योंकि x प्लस 1/x इक्वल टू ए हो, तो स्क्वायर वाले में क्या होता है, स्क्वायर माइनस 2, फिर उसका होल क्यूब करेंगे और फिर होल क्यूब को ऐसे हम यहाँ पे, अच्छा क्यूब वाला हो फार्मूला, फिर उसके बाद वहाँ पे क्यूब वाला जो होता है तो उसमें होता है ए क्यूब माइनस का 3a, क्योंकि इसको हमने ए मान लिया है पूरा, तो ए क्यूब माइनस का 3a हो गया। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, पहले आप क्यूब को हल कर दीजिए, पहले आप क्यूब को कर दीजिए ए क्यूब माइनस का 3 और फिर उसके बाद स्क्वायर को कर दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का 2। आपका जैसे मन हो आप वैसे कर सकते हैं, ए की पावर अरे एक्स 6 वाली पावर में x पावर 6 प्लस 1/6। अब जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 6 और पावर की 6 वाला पूछा गया, तो हमने सबसे पहले क्यूब वाला किया है। क्यूब वाला हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस का 3 है, ए क्यूब माइनस का 3 क्या है 18 आया, और फिर 18 में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद स्क्वायर वाला लगा देंगे, क्योंकि पावर की 6 वाले में पूछा जाता है तो सबसे पहले उसकी पावर 2 होती है और फिर उसके बाद उसकी पावर, जैसे ए की पावर 2 है और फिर उसके बाद उसकी पावर क्यूब वाली लगाएंगे, तो 3 दूनी 6, क्योंकि पावर की ऊपर अगर पावर मतलब चढ़ी हुई होती है तो उसमें उसका मल्टीप्लाई होता है, तो उससे हमारी पावर मिल जाती है, जैसे 3 दूनी 6 तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। इस हिसाब से मतलब ऐसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले पावर 2 का करेंगे, फिर उसके बाद क्यूब का करेंगे। ये वाला भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके देखिएगा। और ये पावर की 4 वाला है, 6 वाला, 8 वाला, 9 वाला, ये सारे अपने हिसाब से अपने आप करके देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब चलो हम इसके बाद पावर 5 वाला करते हैं। ए x प्लस 1/x इक्वल ऑफ द ए लिखा हुआ है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको रख देते हैं और इसको रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे मतलब स्क्वायर को करेंगे
स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस का ए होता है, ये होगा फार्मूला। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस का 2 और ये वाला क्यूब वाला हो गया ए क्यूब माइनस का 3 ए माइनस का ए क्यूब माइनस का 3 ए